वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का अहम इजलास। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने आइंदा माली साल के लिए 1500 अरब के तरक्याती बजट की मंजूरी दी। 5 साला मनसूबाबंदी की भी मंजूरी। आइंदा 5 साल में मौशी तरक्की का हदफ औसतन 5.1% रखा जाएगा। आइंदा माली साल दरामदात का हदफ 68.1 अरब डॉलर रखने की मंजूरी। समंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र का हदफ 30.2 अरब डॉलर और करंट अकाउंट खसारे का हदफ 3.7% मुकर्रर। वफाकी काबीना का अहम इजलास भी तलब। ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। बजट के मामलात भी ज़ेर गौर आएंगे। रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अहम नकात पर तफसीली ब्रीफिंग देंगे। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल हुकूमत को अहम मुआशी अहदाफ के असूल में नाकामी का सामना रहा। इक्तिसादी तरक्की, सनती तरक्की, महंगाई, छोटी फसलों, बिजली की पैदावारी अहदाफ हासिल ना हो सके। शरह सूद 22% तक बढ़ाने के बावजूद महंगाई कम करने का हदफ भी हासिल ना हो सका। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी कर दी। शरह सूद 22% से कम होकर 20.5% हो गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद में कमी का फैसला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में किया गया। इजलास में नोट किया गया कि तवक्कुआत के मुताबिक फरवरी से महंगाई में खातिर खा कमी आई है। मई के महीने का आउटटर्न तवक्कुआत से ज़्यादा बेहतर रहा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक हालिया कमी मुल्क में 4 बरसों के दौरान शरह सूद में होने वाली पहली कमी है। पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने शरह सूद में कमी को मुस्तरद कर दिया। सदर FPCCI ने कहा, कारोबारी और सनती बरादरी को पॉलिसी रेट में नुमाया कमी की तवक्को थी। शरह सूद को 15% तक लाया जाए। सनतों के लिए बिजली के निर्खों को माकूल बनाने का भी मुतालबा। हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। शुगर इंडस्ट्री को 1,50,000 मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की मशरूत इजाज़त। वफाकी वज़ीर सनत और पैदावार राना तनवीर की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। शराइत के मुताबिक चीनी की दस्तियाबी और कीमतों में इस्तेहकाम यकीनी बनाया जाएगा। मार्केट में चीनी की कीमत बढ़ने नहीं दी जाएगी। चीनी की एक्स मिल कीमत 140 रुपये फ़ी किलो से ऊपर नहीं जाएगी। बजट में दरामदी मोबाइल फ़ोन्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक दरामदी मोबाइल फ़ोन्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़ है। दरामदी मोबाइल फ़ोन्स पर FED का मजमूई तखमीना लगाया जा रहा है। मोबाइल फ़ोन्स पर 25% तक GST भी आयद है। 2000 अरब रुपए के नए रेवेन्यू इक़दामात के लिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों में ट्रिब्यूनल जज तब्दील करने की मंजूरी दे दी। नून लीगी अरकान कौमी असम्बली की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने अंजुम अकील, तारिक फजल और खुरम नवाज की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। कमीशन ने जुम्मे के रोज़ फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद के 3 लीगी MNAs ने ट्रिब्यूनल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इलेक्शन कमीशन ने 2 इजाफी इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील दे दी है। ट्रिब्यूनल सदारती ऑर्डिनेंस के बाद कायम किए गए। जस्टिस रिटायर्ड जफर इकबाल बहावलपुर के इजाफी इलेक्शन ट्रिब्यूनल को प्रिजाइड करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा रावलपिंडी के इजाफी इलेक्शन ट्रिब्यूनल को प्रिजाइड करेंगे। इस्लामाबाद के तीनों MPs का केस जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा को मुंतकिल। अहमद फरहाद को जबरी तौर पर लापता किया गया। मुकम्मल कोशिशों के बावजूद रियासती इदारे अहमद फरहाद को बाजियाब कराने में नाकाम रहे। इस्लामाबाद से शुरू होने वाला जबरी गुमशुदगी का सफ़र मज़े का खेस तौर पर धीर कोर्ट में कानूनी दायरा इख्तियार करने में दाखिल हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अहमद फरहाद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने अहमद फरहाद को बाहिफाजत घर पहुँचने तक जबरी गुमशुदा फर्द करार दिया।
बानी पीटीआई ने सियासी जमातों से बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट का मशवरा मान लिया। बानी पीटीआई ने खत का जरूरी मतन भी पार्टी क़यादत को नोट करवा दिया। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने को तैयार है। पीटीआई लीगल कमेटी का हंगामे इजलास तलब। पीटीआई लीगल कमेटी इजलास में बानी चेयरमैन के खत के नकात को हतमी शक्ल देगी। वफाकी वज़ीर तवानाई ने लोड शेडिंग का वाहिद हल बिजली चोरी का खात्मा करार दे दिया। उवैस लगारी बोले, चारों सूबों के कई इलाकों में बिजली का बिल नहीं दिया जाता। यहाँ सिर्फ कुंडे नहीं लगते, ट्रांसफार्मर रखे जाते हैं। 28,000 ट्रांसफार्मर सिर्फ बलूचिस्तान में रखे गए हैं। तमाम सियासी जमातें एक हो जाएं तो लाइन लॉसेस ख़त्म करवाए जा सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से सूबाई मुहतसिब आज़म सुलेमान खान की मुलाकात। आज़म सुलेमान ने वज़ीर आला मरीम नवाज को सालाना रिपोर्ट पेश की। मुलाकात में इंतज़ामी अमूर और गुड गवर्नेंस पर तबादला ख्याल किया गया। सरकारी महकमों से मुतालिक अवामी शिकायत और अजाले के मैकेनिज़्म पर भी गुफ्तगू हुई। सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए सिफारिशात का जायज़ा लिया गया। मरीम नवाज ने कहा कि हर शहरी को सर्विसेज तक यकसा रसाई यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हूँ। चीन दोस्ती के अंदर एक नई जहत है और एक नए दौर का आगाज़ है। और चीनी क़यादत से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये सीपैक को अपग्रेड करने लगे हम। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मैं समझता हूँ कि एक हमारी लाइफलाइन है। और पाकिस्तान के अंदर मौशी तरक्की के हवाले से, मौशी इस्तेहकाम के हवाले से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से, महंगाई को कम करने के हवाले से, तिजारत के हवाले से उसकी बहुत अहमियत है। सीपैक अपग्रेडेशन का फ़ायदा पाकिस्तान की मईशत को होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चीन के साथ इन सेक्टर्स पर भी बात हुई जिन पर पहले कभी नहीं हुई। 2 लाख पाकिस्तानी तलबा को IT ट्रेनिंग दी जाएगी। IT एक्सपोर्ट ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। महंगाई 11% पर आ गई है। मुल्क दुश्मन हर सूरत इस तरक्की को रोकने की कोशिश करेंगे। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ेंगे। हद तक इज्जत का कानून सबके लिए है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन का हंगामा। स्पीकर डाइस का घेराव, नारेबाजी, बिलों की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर ने सिक्योरिटी तलब कर ली। हुकूमती रुकन इफ्तिखार चचड़ ने आला अदलिया के खिलाफ करारदाद ऐवान में पेश कर दी। कहा कि अदलिया ने मुतादिद मरतबा इंतजामी मामलात में मुदाखलत की। इंतजामिया मुकर्ररा के मामलात में मुदाखलत को फौरी तौर पर रोका जाए। पीपल्स पार्टी हद तक इज्जत कानून की मंजूरी का हिस्सा नहीं बनी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गवर्नर पंजाब के पास बिल गया तो उन्होंने दस्तखत नहीं किए। बानी PTI की हुकूमत पी का कानून लाई थी। पीपल्स पार्टी कभी भी इस तरह का कानून नहीं लाती जो आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ हो। आज़ाद सहाफ़त के लिए काम करते रहेंगे। मशहूर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं कि पंजाब में मुंतखब अरकान के घरों पर क्रैकडाउन काबिल मज़म्मत है। राजकुमारी उतना जुल्म करे कि कल फिर बर्दाश्त भी कर सकें। फिर प्लेटलेट्स गिरने के बहाने नहीं चलेंगे। मरीम नवाज पुलिस को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। बानी PTI की रिहाई के खौफ से साजिशी टोले के औसान खता हो गए हैं। मरीम नवाज पूरी तहरीक इंसाफ के एहसाब पर सवार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मरीम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करें, जुबान दराजी मत करें। 9 मई के मरकजी मुल्ज़िम और शरपसंदों को सियासत के लिबादे में छुपने नहीं देंगे। आप आज भी पास नहीं आए, दूसरे 9 मई की प्लानिंग कर रहे हैं।